वो कलीसिया में एक अगुआ है। ये पता चलने पर कि उसकी सहकर्मी मसीह विरोधी बन गई और उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, वो पसोपेश में पड़ जाती है। वो इंसान जो कष्ट सहकर खुद को खपाने में समर्थ थी, मसीह विरोधी कैसे बन सकती है? वो मसीह विरोधी की कायल होकर उसका बचाव करती है। आखिरकार वो मसीह विरोधी को कैसे जान समझ पाती है और वो अपनी गलत धारणा को ठीक करने के लिए सत्य कैसे खोजती है? अगस्त 2021 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकारा। 3 महीने बाद मार्जोरी और मुझे कलीसिया अगुआ चुना गया। मार्जोरी ने मुझसे 3 महीने पहले परमेश्वर का कार्य स्वीकारा था और एक ही कलीसिया में ना होने के बावजूद हम सहकर्मियों की सभाओं में एक साथ जाते और कलीसिया कार्य पर चर्चा करते थे। एक बार एक सभा में मार्जोरी ने अपना एक अनुभव बताया कि वह बीमार पड़ जाने पर भी अपना कर्तव्य निभा रही थी और पति के दमन करने के बावजूद वो पीछे नहीं हटी। मैं उसकी प्रशंसक थी क्योंकि उसका आध्यात्मिक कद अच्छा था। अगर मैं उस हाल में होती तो इससे मेरे कर्तव्य निभाने की सामर्थ्य पर असर होता। मेरे मन में उसकी अच्छी छवि थी। वह कर्तव्य का बोझ उठाती थी और पति के दमन के बावजूद उसने इसे नहीं छोड़ा था। इससे वह सत्य पर अमल करने वाली दिखती जिसकी परमेश्वर सराहना करता था। बाद में एक नई कलीसिया बनी तो मार्जोरी और मैं अलग हो गए। 5 महीने बाद एक दिन हमारी सुपरवाइजर मारिया ने ग्रुप में ये संदेश डाला कि उस रात हमारी सभा में हम मसीह विरोधियों के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसने मार्जोरी के फेसबुक पेज का एक लिंक भेजकर हमसे कहा कि हम उससे संपर्क ना रखें क्योंकि वह एक मसीह विरोधी थी। मुझे झटका लगा। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पाई कि मार्जोरी एक मसीह विरोधी थी। वो तो अपने कर्तव्य में जोशीली थी, त्याग कर कष्ट सहने में समर्थ थी। बीमारी और परिवार के दमन का सामना करके भी वह अपना कर्तव्य निभा रही थी। सत्य को इस तरह खोजने वाला क्या मसीह विरोधी हो सकता है? मारिया से गलती हुई होगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच था। सुपरवाइजर ने एक और संदेश भेजकर कहा कि उसे आशा थी कि मैं फेसबुक पर मार्जोरी को ब्लॉक कर दूंगी ताकि वह मुझे बाधित कर मुझसे छल न कर सके। इसे मानने में मुझे थोड़ा कष्ट हुआ। मार्जोरी से इस तरह पेश आना मुझे अनुचित लगा। वह कर्तव्य में जुनूनी और उत्साही थी। उसने मुझे बढ़ावा दिया था, मेरी मदद की थी। मैं नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ था या उसे मसीह विरोधी क्यों माना गया था। मैं असमंजस में थी, दुखी थी और उसे ब्लॉक नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने कहा, मार्जोरी मसीह विरोधी नहीं है, बस उसकी कुछ धारणाएं हैं। उसे ब्लॉक करना जरूरी नहीं है। उसके नजरिए से देखने की कोशिश कर, सोचे कि उसे कैसा लगता है। तब सुपरवाइजर ने मुझसे संगति की, लेकिन मैंने नहीं सुनी। उसने मसीह विरोधियों को समझने के बारे में अनुभव वाला गवाही वीडियो भी भेजा और उसे ये कहकर देखने को कहा कि ये वीडियो देखना मेरे लिए उपयोगी होगा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मैंने मार्जोरी को संदेश भेजा और पूछा कि क्या हुआ था। मार्जोरी ने कहा, मैं कुछ धारणाएं फैला रही थी, इसीलिए मुझे ग्रुप से निकाल दिया और सबने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये सच में मेरा दिल दुखाने वाला था। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे कर्मों की जांच करेगा। क्या तुम सब भी मुझे परख रही हो? मैं उदास महसूस कर रही हूँ। सभी लोग मुझे परख कर छोड़ रहे हैं। उसने सुपरवाइजर के साथ अपने असंतोष के बारे में भी बताया। उसकी बातें सुनकर मैं भी सुपरवाइजर के खिलाफ हो गई। लगा वह चीजों को निष्पक्षता से नहीं संभाल रही थी। अगर मार्जोरी की कुछ धारणाएं या समस्याएं थीं, तो उसे उसकी सहायता कर संगति करनी चाहिए, ना कि उसे मसीह विरोधी मानना चाहिए। कलीसिया में निपटान के सिद्धांत हैं। लापरवाही से लोगों की निंदा नहीं की जाती। मार्जोरी को मसीह विरोधी मानने का कोई बड़ा कारण रहा होगा। हाँ, बार बार संगति के बाद प्रायश्चित न कर पाने पर ही किसी को भी निष्कासित किया जाता है। सही है। आपको पहले सारा किस्सा सीधे तौर पर जान लेना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं बहुत उतावली थी। मैं खुद पर ज्यादा भरोसा करती थी
और सत्य नहीं खोजना चाहती थी। मसीह विरोधियों को समझने के बारे में उस रात की सभा में मैंने भाग नहीं लिया और सोने चली गई। मैं बहुत उदास थी। समझ नहीं आया कि हालात से कैसे निपटूं। परमेश्वर से दूर ना जाने और उस हालत में जीते ना रहने की इच्छा से मैंने सोने से पहले प्रार्थना की। मैंने परमेश्वर से मुझे प्रबुद्ध करने की विनती की ताकि इन सब में उसकी इच्छा को समझ सकूं। बढ़िया। अगली सुबह मैंने बड़ा सुकून महसूस किया। मैंने पिछली रात की संगति की सामग्री पर नजर दौड़ाई तो मेरा ध्यान सुपरवाइजर और मार्जोरी की बातचीत के क्लिप पर गया। मार्जोरी ने कहा, परमेश्वर देदारी नहीं हो सकता। हम में से किसने देखा है परमेश्वर को? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुरूप नहीं है, उससे परे हैं। मैं देखकर चौंक गई कि मार्जोरी ने ये बातें कही थी। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य में विश्वास नहीं रखती थी और धारणाएं फैला रही थी। हाँ, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में नहीं समझ पाई थी कि मार्जोरी के मसीह विरोधी माने जाने का कारण क्या था, और मैंने उसके व्यवहार पर सचमुच गौर नहीं किया। अपनी सोच के आधार पर मैंने माना कि वह मसीह विरोधी नहीं हो सकती। मैं बहुत अंधी और अहंकारी थी। फिर मैंने ईश वचनों का एक अंश देखा। कुछ लोग कठिनाइयां सह सकते हैं, वे कीमत चुका सकते हैं, उनका बाहरी आचरण अच्छा होता है, वे आदरणीय होते हैं और लोग उनकी सराहना करते हैं। क्या तुम लोग ऐसे आचरण को सत्य का अभ्यास कह सकते हो? क्या तुम लोग कह सकते हो कि ऐसे लोग परमेश्वर के इरादों को संतुष्ट कर रहे हैं? बार बार ऐसे लोगों को परमेश्वर को संतुष्ट करने वाले लोग क्यों समझा जाता है, जो सत्य को अभ्यास में लाने के मार्ग पर चल रहे हैं और परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? क्यों कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं? इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, और वह स्पष्टीकरण क्या है? यह है कि कई लोगों को कुछ प्रश्न जैसे कि सत्य को अभ्यास में लाना, परमेश्वर को संतुष्ट करना क्या है, और यथार्थ में सत्य की वास्तविकता से युक्त होना क्या है, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। अतः कुछ लोग अक्सर ऐसे लोगों के हाथों धोखा खा जाते हैं जो बाहर से आध्यात्मिक, कुलीन, ऊंचे और महान प्रतीत होते हैं, जो वाक्पटुता से शब्दों और सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, जिनके शब्द और कर्म सराहनीय प्रतीत होते हैं। उनके हाथों धोखा खा चुके लोगों ने उनके कार्यकलापों के सार को, उनके कर्मों के सिद्धांतों को और उनके लक्ष्य क्या हैं, इसे कभी नहीं देखा है। वे कभी नहीं देखते कि वे सच में परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं या नहीं, सचमुच परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहते हैं या नहीं। उन्होंने इन लोगों की मानवता के सार को कभी भी नहीं पहचाना, बल्कि उनसे परिचित होने के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके वे उन लोगों की तारीफ करने और आदर करने लगते हैं, और अंत में ये लोग उनके आदर्श बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के मन में वे आदर्श जिनकी वे उपासना करते हैं, मानते हैं कि वे परिवार एवं नौकरियां छोड़ सकते हैं, सतही तौर पर कीमत चुका सकते हैं। ये आदर्श ऐसे लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे हैं और अच्छी मंजिल पा सकते हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर इन आदर्श लोगों की प्रशंसा करता है। उनके ऐसे विश्वास की वजह क्या है? इस मुद्दे का सार क्या है? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका प्रत्यक्ष परिणाम ये होता है कि लोग अच्छे मानवीय व्यवहार का सत्य के अभ्यास के विकल्प जैसे उपयोग करते हैं। इससे परमेश्वर की कृपा पाने की उनकी अभिलाषा भी पूरी हो जाती है। इससे लोगों को सत्य से लड़ने का बल मिलता है। इससे वे परमेश्वर से तर्क और स्पर्धा भी करते हैं। साथ ही लोग अनैतिक ढंग से परमेश्वर को भी दरकिनार कर देते हैं, और जिन आदर्शों को वे सराहते हैं उन्हें परमेश्वर के स्थान पर रखते हैं। आमीन। आमीन। ईश वचन पढ़ने के बाद मैंने आत्मचिंतन शुरू किया। मैं लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से परखती और सोचती कि त्याग करने, कष्ट सहने और कीमत चुकाने वाले लोग
सत्य के खोजी और परमेश्वर के प्रेमी थे, लेकिन परख का ये मानक सत्य के अनुरूप नहीं था। इसने मुझे लोगों से धोखा खाने की ओर धकेल दिया। सही है। मैंने सोचा कि किस तरह फरीसी उपासना गृहों में अक्सर धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते थे। बाहर से वे धर्मनिष्ठ, कष्ट सहने वाले, त्यागी और नेक कर्म करने वाले लगते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने आया तो उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि उसका प्रतिरोध और निंदा की और आखिरकार उसे सूली पर चढ़ा दिया। सही है। तब एहसास हुआ कि जरूरी नहीं कि अच्छे बाहरी व्यवहार वाले नेक लोग हों। सिर्फ परमेश्वर को समर्पित हो, सत्य से प्रेम करने और उसे स्वीकारने वाले ही असल में नेक होते हैं। सत्य से प्रेम न करने वाले, उसे ना स्वीकारने वाले, भले ही ऊपर से नेक काम करते हों, उनकी धर्मनिष्ठा झूठी है। हाँ, बाहर से मार्जोरी कुछ कष्ट सहती सी और कीमत चुकाती हुई दिखती, लेकिन भीतर गहराई से सत्य को नापसंद और परमेश्वर से घृणा करती थी। वह परमेश्वर की आलोचना कर उसे नकारती थी। वह शैतानी किस्म की ही थी। लेकिन मैंने सिर्फ उसे बाहर से कष्ट सहते और त्याग करते देखा और अपनी धारणाओं के आधार पर यकीन कर लिया कि वह जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ थी। वह मसीह विरोधी नहीं हो सकती थी। जब सुपरवाइजर ने हमें मार्जोरी को ब्लॉक करने को कहा तो मैं उसके भी खिलाफ हो गई और अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहती थी। मैं मार्जोरी को जरा भी जानती नहीं थी। नतीजतन मेरे साथ छल हुआ। मैं सच में बेवकूफ थी। अगले दिन मैंने देखा कि मार्जोरी फेसबुक पर अफवाहें और भ्रांतियां फैला रही थी। कह रही थी कि हमारी कलीसिया एक इंसान का अनुसरण करती है, परमेश्वर का नहीं। उसे कलीसिया को इस तरह बदनाम करते देख मुझे पछतावा हुआ कि मैंने उसे ब्लॉक कर फटकारा नहीं था, बल्कि उसका बचाव किया। इसलिए मैंने उसे संदेश भेजा और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। जवाब में उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया को बदनाम कर मुझे उसे छोड़ने को कहा। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। 2 महीने बाद मुझे सुपरवाइजर से पता चला कि मार्जोरी ने संदेशों द्वारा कलीसिया की बदनामी और निंदा की थी और कहा था कि वो नए सदस्यों को बदनामी वाले वीडियो भेजने वाली है। उसने परमेश्वर के कार्य के बारे में अपने अनेक विचार एक ग्रुप में फैला दिए। मार्जोरी की चाची ने भी धारणाएं पालकर कलीसिया छोड़ दी। मार्जोरी का लोगों को धोखा देने के लिए धारणाएं फैलाना, सच्चे मार्ग को जानकर भी उसका प्रतिरोध करना था। ये गंभीर अपराध है। वो मसीह विरोधी थी। हाँ, मार्जोरी के बर्ताव से मैं समझ सकी कि परमेश्वर के कार्य को लेकर उसकी धारणाएं थीं, लेकिन उसने सत्य द्वारा उन्हें नहीं सुलझाया। उसने अफवाहें फैलाई, परमेश्वर का तिरस्कार कर कलीसिया को बदनाम किया और भाई बहनों से छल कर उन्हें परमेश्वर से दूर किया। मुझे लगा कि मार्जोरी असल में कपटी और विश्वासघाती थी, एक चालाक भेड़िए की तरह जो लोगों को धोखा देकर उन्हें परमेश्वर से दूर जाने देता है। वह दूसरे भाई बहनों के लिए सचमुच खतरनाक थी। हाँ। बाद में मेरी नजर ईश वचनों के इस अंश पर पड़ी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, भाइयों और बहनों के बीच जो लोग हमेशा अपनी नकारात्मकता का गुबार निकालते रहते हैं, वे शैतान के अनुचर हैं और वे कलीसिया को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन निकाल और हटा दिया जाना चाहिए। परमेश्वर में अपने विश्वास में अगर लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से भरा दिल नहीं है, अगर ऐसा दिल नहीं है जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो, तो ऐसे लोग न सिर्फ परमेश्वर के लिए कोई कार्य कर पाने में असमर्थ होंगे, बल्कि वे परमेश्वर के कार्य में बाधा उपस्थित करने वाले और उसकी उपेक्षा करने वाले लोग बन जाएंगे। परमेश्वर में विश्वास करना किंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना या उसका आदर नहीं करना और उसका प्रतिरोध करना किसी भी विश्वासी के लिए सबसे बड़ा कलंक है। यदि विश्वासी वाणी और आचरण में
हमेशा ठीक उसी तरह लापरवाह और असंयमित हों जैसे अविश्वासी होते हैं, तो ऐसे लोग अविश्वासी से भी अधिक दुष्ट होते हैं। ये मूल रूप से राक्षस हैं। जो लोग कलीसिया के भीतर विषैली दुर्भावनापूर्ण बातों का गुबार निकालते हैं, भाइयों और बहनों के बीच अफवाहें व अशांति फैलाते हैं और गुटबाजी करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को कलीसिया से निकाल दिया जाना चाहिए था। अब चूंकि ये परमेश्वर के कार्य का एक भिन्न युग है, इसलिए ऐसे लोग नियंत्रित हैं, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से बाहर निकाला जाना है। शैतान द्वारा भ्रष्ट ऐसे सभी लोगों के स्वभाव भ्रष्ट हैं। कुछ के स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जबकि अन्य लोग इनसे भिन्न हैं। न केवल उनके स्वभाव शैतानी हैं, बल्कि उनकी प्रकृति भी बेहद विद्वेषपूर्ण है। उनके शब्द और कृत्य न केवल उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करते हैं, बल्कि ये लोग असली पैशाचिक शैतान हैं। उनके आचरण से परमेश्वर के कार्य में बाधा पहुंचती है। उनके सभी कृत्य भाई बहनों को अपने जीवन में प्रवेश करने में व्यवधान उपस्थित करते हैं और कलीसिया के सामान्य कार्यकलापों को क्षति पहुंचाते हैं। आज नहीं तो कल भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का सफाया किया जाना चाहिए और शैतान के इन अनुचरों के प्रति एक सख्त और अस्वीकृति का रवैया अपनाया जाना चाहिए। केवल ऐसा करना ही परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है, और जो ऐसा करने में विफल हैं, वे शैतान के साथ कीचड़ में लौट रहे हैं। जो लोग सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके हृदय में बसता है और उनके भीतर हमेशा परमेश्वर का आदर करने वाला और उसे प्रेम करने वाला हृदय होता है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन्हें सावधानी और समझदारी से कार्य करना चाहिए, और वे जो कुछ भी करें वो परमेश्वर की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए। उसके हृदय को संतुष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें मनमाने ढंग से कुछ भी करते हुए दुराग्रही नहीं होना चाहिए। ऐसा करना संतों की शिष्टता के अनुकूल नहीं होता। छल प्रपंच में लिप्त चारों तरफ अपनी अकड़ में चलते हुए सभी जगह परमेश्वर का ध्वज लहराते हुए लोग उन्मत्त होकर हिंसा पर उतारू न हों, ये बहुत ही विद्रोही प्रकार का आचरण है। परिवारों के अपने नियम होते हैं और राष्ट्रों के अपने कानून। क्या परमेश्वर के घर में ये बात और भी अधिक लागू नहीं होती? क्या इसके मानक और भी अधिक सख्त नहीं हैं? क्या इसके पास प्रशासनिक आदेश और भी ज्यादा नहीं हैं? लोग जो चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों को इच्छानुसार नहीं बदला जा सकता। परमेश्वर आखिर परमेश्वर है, जो मानव के अपराध को सहन नहीं करता। वो परमेश्वर है जो लोगों को मौत की सजा देता है। क्या लोग ये सब पहले से ही नहीं जानते? आमीन। ईश वचनों से मुझे एहसास हुआ कि जो धारणाएं फैलाते हैं, निराशा के बीज बोते और कलीसिया को बाधित करते हैं, वे शैतान के प्यादे हैं।
उनके दिलों में परमेश्वर का भय नहीं होता। जो लोग गुट बनाकर दरारें पैदा करते हैं, जो परमेश्वर को नकारते हैं, धारणाएं और अफवाहें फैलाते हैं, वे सब दानव हैं। उन्हें परमेश्वर त्याग देगा और दंडित करेगा। हाँ। हाँ। जो कुकर्मियों और मसीह विरोधियों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें भी उन लोगों को ना ठुकराने पर बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ। हाँ। मार्जोरी धारणाओं को ठीक करने के लिए सत्य नहीं खोजती थी और ईश वचन नहीं पढ़ती थी, ना भाई बहनों के साथ खोज करती थी, बल्कि परमेश्वर पर सवाल उठाकर उसे नकारती थी, धारणाएं फैलाती थी, परमेश्वर का खुलकर तिरस्कार करती थी। वह भाई बहनों में मनमुटाव के बीज बोकर उन्हें अपने साथ करने के लिए धोखा देती थी। वह सुपरवाइजर के खिलाफ पक्षपात कर कार्य में बाधा डालती थी। मार्जोरी सच में दुष्ट थी। उसका सार सत्य और परमेश्वर से घृणा करने वाले मसीह विरोधी का था। हाँ। हाँ। अगर ईश वचनों की प्रबुद्धता ना मिली होती तो मैं भी उसके साथ खड़े होकर परमेश्वर को अपना दुश्मन मानने लगती। मुझे ये भी एहसास हुआ कि ईश वचन पढ़ने और मसीह विरोधियों को समझने के लिए संगति करने का प्रयोजन भाई बहनों की मदद करना था, ताकि वे मसीह विरोधियों से धोखा ना खाएं। मसीह विरोधियों का निष्कासन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को बचाने के लिए होता है। हाँ। अगुआ होने के बावजूद मैं इस मसीह विरोधी को नहीं समझती थी, उसकी झूठी बातों पर यकीन करती थी। मैंने उसके साथ खड़े होकर उसका बचाव भी किया। मैंने देखा कि मैं शैतान की साथी बन गई थी। मैंने मसीह विरोधी के साथ सहानुभूति रखकर उसे बचाया और उसके प्रति प्रेम दिखाया। ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों से क्रूरता थी। बिल्कुल। मसीह विरोधियों को कलीसिया में रहने देना विनाशकारी हो सकता है। वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच विपत्ति ला सकते हैं। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने खुद से घृणा की, परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रायश्चित किया और उससे क्षमा मांगी। फिर मैंने ईश वचनों के ये अंश पढ़े। मनुष्य दूसरे मनुष्य को उसके व्यवहार से आंकता है। जिनका आचरण अच्छा है वे धार्मिक हैं और जिनका घृणित है वे दुष्ट हैं। मनुष्यों के न्याय के लिए परमेश्वर का मानक है कि उनका सार उसे समर्पित है या नहीं। जो परमेश्वर को समर्पित है वो धार्मिक है और जो नहीं है वो शत्रु और दुष्ट व्यक्ति है, भले ही उसका आचरण अच्छा हो या बुरा, या उसकी बातें सही या गलत। परमेश्वर जब देह धारण कर इंसानों के बीच काम करने आता है तो सभी उसे देखते और उसके वचनों को सुनते हैं और सभी परमेश्वर के कर्मों को देह में देखते हैं। उस क्षण इंसान की तमाम धारणाएं साबुन के झाग बन जाती हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर को देह धारण करते हुए देखा है, यदि वे आज्ञा पालन करेंगे तो उन्हें तिरस्कृत नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे वे उसके विरोधी माने जाएंगे। ऐसे लोग मसीह विरोधी और शत्रु हैं जो जानबूझकर परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं। जो परमेश्वर के बारे में धारणाएं रखते हैं मगर उसकी आज्ञा मानने को तैयार हैं, वे निंदित नहीं किए जाएंगे। परमेश्वर मनुष्य की नियत और क्रियाकलापों के आधार पर उसे दंडित करता है, उसके विचारों और मत के आधार पर कभी भी नहीं। यदि वह विचारों और मत के आधार पर इंसान को दंडित करता तो कोई भी परमेश्वर के रोषपूर्ण हाथों से बचकर भाग नहीं पाता। जो लोग जानबूझकर देहधारी परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं वे उसकी अवज्ञा करने के कारण दंड पाएंगे। जो जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं उनका विरोध परमेश्वर के प्रति उनकी धारणाओं से उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे ईश कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं। ये लोग जानते बूझते ईश कार्य का विरोध करते हैं और उसे नष्ट करते हैं। परमेश्वर के बारे में न केवल उनकी धारणाएं होती हैं बल्कि वे उन कामों में लिप्त रहते हैं जो ईश कार्य में व्यवधान डालते हैं, और यही कारण है कि इस तरह के लोगों की निंदा की जाएगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। परमेश्वर लोगों का उनके सार और सत्य के प्रति उनके रवैये के आधार पर न्याय करता है। सचमुच लोगों के मन में परमेश्वर के कार्य को लेकर धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर वे सत्य खोजकर अपनी धारणाओं को दूर रखें तो परमेश्वर उनकी निंदा नहीं करेगा। जिनके मन में परमेश्वर के देह धारण को लेकर कोई राय होती है
और परमेश्वर पर सवाल उठाकर उसे नकारते हैं, वो बाहर से कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे सब परमेश्वर के दुश्मन हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को निकाल देता है। सच। इन वचनों से मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों के बाहरी व्यवहार पर ही विचार करती थी। मैंने सोचा कि त्यागी, खुद को खपाने वाली और एक कलीसिया अगुआ होने के नाते मार्जोरी जरूर परमेश्वर की भक्त और सत्य की खोजी होगी। लेकिन मैंने उसके सार या परमेश्वर के प्रति उसके रवैये पर विचार नहीं किया। परमेश्वर के कार्य को लेकर उसकी धारणाएं थीं। वह दूसरे भाई बहनों की संगति स्वीकार नहीं करती थी। वो अपनी धारणाएं भी फैलाती थी और देहधारी परमेश्वर को नकारती थी। उसका सार परमेश्वर और सत्य से घृणा करने का था। वह मसीह विरोधी थी। सही है। मैं मार्जोरी के बाहरी भ्रमजाल में फंस गई थी और एक मसीह विरोधी का साथ दे रही थी। मुझ में सच में समझ बूझ नहीं थी। तब समझी कि हमें लोगों और चीजों को ईश वचनों और सत्य के सिद्धांतों के अनुसार पर रखना चाहिए, लोगों के बाहरी व्यवहार से नहीं। सही है। हाँ, अगर हम लोगों के बाहरी त्याग पर विचार करें तो धोखा खा सकते हैं। ईश वचनों के अनुसार हम दूसरों को परख सकते हैं। सही है। हमें लोगों के मसीही और सत्य के प्रति रवैये पर विचार करना चाहिए। ये असल में समझ बूझ के सिद्धांत का अहम पहलू है। सचमुच। इसके बाद मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। परमेश्वर कलीसिया को शुद्ध कर रहा है। उसमें से उपद्रवियों, मसीह विरोधियों, दुष्ट आत्माओं, दुष्ट लोगों, गैर विश्वासियों और उन लोगों को निकाल रहा है जो वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करते और जो सेवा तक नहीं कर सकते। इसे खेत की सफाई करना कहा जाता है। इसे ओसाई कहा जाता है। तुम देख सकते हो कि परमेश्वर सब कुछ समय पर करता है। वह लापरवाही नहीं करता। उसका प्रबंधन कार्य उसके द्वारा बनाई गई योजना का अनुसरण करता है और वह सब कुछ कदम दर कदम शैली में करता है, बेतरतीब ढंग से नहीं। और वे कदम कैसे होते हैं? परमेश्वर द्वारा लोगों पर किए जाने वाले कार्य का प्रत्येक कदम प्रभावी होना चाहिए और जब वह उसे प्रभावी होता देख लेता है तो कार्य का अगला कदम पूरा करता है। परमेश्वर ने स्वयं समझ लिया है कि उसके कार्य को कैसे प्रभावी होना है, उसे क्या कहना और करना है। वह लोगों की जरूरत के अनुसार अपना कार्य करता है, बेतरतीब ढंग से नहीं। लोगों पर जो भी कार्य प्रभावकारी होगा उसे ही परमेश्वर करता है और जिसका प्रभावशीलता पर असर ना पड़े, परमेश्वर उसे निश्चित रूप से नहीं करता। जैसे जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों की समझ विकसित करने के लिए नकारात्मक वस्तुनिष्ठ पाठों की आवश्यकता होती है, तो नकली मसीह, विरोधी मसीह, दुष्ट आत्माएं, दुष्ट लोग, विघ्नकर्ता और उपद्रवी कलीसिया में दिखाई देंगे जिन पर अन्य लोग अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग सत्य समझकर इन्हें पहचान लेते हैं तो उन लोगों ने अपनी सेवा प्रदान कर दी होती है और फिर उनके अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उस समय परमेश्वर के चुने हुए लोग उन्हें उजागर कर उनकी रिपोर्ट करने के लिए उठेंगे और कलीसिया उन लोगों को तुरंत निकाल देगी। परमेश्वर के समस्त कार्य के अपने कदम होते हैं जिनकी परमेश्वर द्वारा इस आधार पर व्यवस्था की जाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में और अपने आध्यात्मिक कद के लिए क्या चाहिए। आमीन। 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 ईश वचन पढ़ने पर मुझे एहसास हुआ कि भले ही बहुत से लोग कलीसिया में अपना कर्तव्य निभाते हैं, पर सभी परमेश्वर के चुने हुए लोग और उसकी भीड़ें नहीं होती। उस झुंड में भेड़िए भी छुपे होते हैं। परमेश्वर मसीह विरोधियों, कुकर्मियों और गैर विश्वासियों को कलीसिया में आने देता है ताकि हम विवेक हासिल करें और अच्छाई बुराई में फर्क कर सकें। हाँ। कलीसिया में कर्तव्य निभाने के बावजूद मार्जोरी परमेश्वर की विश्वासी नहीं थी। वह परमेश्वर के कार्य का विश्लेषण करने के लिए कलीसिया में आई थी, ना कि सत्य को खोजने और समझने के लिए। वह भीड़ की पोशाक में भेड़िया थी और परमेश्वर द्वारा दूर की गई दुष्ट इंसान थी। परमेश्वर कलीसिया को शुद्ध कर रहा है और हर किस्म के इंसान को उजागर कर रहा है। एक भी मसीह विरोधी, कुकर्मी और गैर विश्वासी कलीसिया में छिपा नहीं रह सकता, बल्कि ईश कार्य द्वारा उजागर किया जाएगा। सिर्फ परमेश्वर के सच्चे विश्वासी सत्य से प्रेम कर उसे खोजने वाले ही वहां रहेंगे और परमेश्वर सिर्फ उन्हें ही शुद्ध कर बचाएगा। हाँ। इस अनुभव से मुझे विवेक हासिल हुआ और मैंने कुछ बातें सीखी। पहली,
लोगों के बाहरी व्यवहार उनके कष्ट सहने और खपने पर ही विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक जगत के धोखेबाज ये काम कर सकते हैं। दूसरी, लोगों को पूजना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को लोगों की आराधना से घृणा है। इंसान को सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। सही है। तीसरी, कलीसिया अगुआ के तौर पर मुझे भाई बहनों के जीवन प्रवेश पर विचार करना चाहिए। उनके लाभ की चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। चौथी, समस्या आने पर परमेश्वर का भय मानना चाहिए, सत्य की खोज और प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी धारणाओं के आधार पर परख कर निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे परमेश्वर के स्वभाव का अपमान हो सकता है। सही है। पांचवी, मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ज्यादा वचन पढ़ने चाहिए। उनके मार्गदर्शन से ही हम शैतान की दुष्ट साजिशों को समझकर सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं। सही है। मैं समझी कि सत्य कितना अनमोल है। उसकी समझ से ही हम चीजों, कुकर्मियों, मसीह विरोधियों और गैर विश्वासियों को जान समझ सकते हैं। सही है। आगे से मैं ईश वचन ज्यादा पढ़ूंगी। लोगों और चीजों की अपनी परख के लिए सत्य को सिद्धांत मानकर परमेश्वर के वचनों को आधार बनाऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद।